हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए बहुत सीख देने वाली बुक की लर्निंग लाया हूँ। आप अपनी लाइफ के किसी भी स्टेज पर हो, आपके लिए ये बहुत काम आने वाली है। वीडियो को पूरा देखें ताकि आप इस बुक को पूरा समझ सकें। तो अब और देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आज की बुक हाई परफॉर्मेंस हैबिट, जिसके ऑथर ब्रेंडन बूचर्ड हैं, जो कि वर्ल्ड के टॉप परफॉर्मेंस कोच हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। इस बुक की एक खास बात है, अगर आप इसको पूरी तरह से समझकर अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेते हैं ना, तो आप 100% हाई परफॉर्मर बन जाएंगे और लॉन्ग टर्म सक्सेस को अचीव कर लेंगे। आपने कभी नोटिस किया है कि आप कई बार काम में मन नहीं लगा पाते, या मन लगाने के बाद भी काम उतनी अच्छी तरह से पूरा नहीं होता है, लेकिन आपके पहचान में कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो सेम सिचुएशन में हो, लगभग आपकी जैसी, लेकिन फिर भी हर काम को आउट परफॉर्म कर रहा हो, यानी बेहतर कर रहा हो। वो व्यक्ति बाकियों से अलग होता है और ऑथर के हिसाब से ऐसे ही व्यक्तियों को हाई परफॉर्मेंस कहते हैं। अब हाई परफॉर्मेंस कोई बर्थ से सीख के नहीं आता, या कोई एक्सीडेंट या जादू से नहीं मिलती है, बल्कि हाई परफॉर्मेंस और लॉन्ग टर्म सक्सेस की इस बुक में मेंशन की गई है। वो आती है 6 की हैबिट्स से। 6 की हैबिट्स अगर आपने लाइफ में अपने लगा लिए तो आप इस बुक का पूरा सार समझ जाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली हैबिट है सीक क्लैरिटी। इसका मतलब आपको लाइफ में सेल्फ अवेयरनेस और क्लियर पर्पस होना चाहिए। इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। याद करने की कोशिश कीजिए कि आप पिछली बार कब खुद से ये सवाल पूछे थे कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, मैं खुद के फ्यूचर को कैसे देखना चाहता हूँ, मेरे होने या ना होने पर लोगों को क्या फर्क पड़ता है और क्या वो मुझे याद करेंगे, और ऐसे बहुत सारे सवाल। इन क्वेश्चंस को खुद को पूछना और इनकी ईमानदारी से खुद को जवाब देना इज कॉल्ड सीकिंग क्लैरिटी। अब ऐसा नहीं है कि ऐसे सवाल हम खुद से पूछते ही नहीं है। आमतौर पर बर्थडे पर न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते समय हम पूछते हैं, बट जो हाई परफॉर्मेंस होते हैं ना, वो लगातार इन सवालों पर सोच विचार करते रहते हैं। इसका मतलब जो भी जवाब मिलता है उन्हें, जब भी वो ऐसा सवाल पूछे, उस पर तुरंत काम करना शुरू कर देती है। क्लैरिटी होने के बहुत सारे फायदे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपने गोल को लेकर क्लियर है तो आपको छोटे मोटे सेटबैक्स रोक नहीं सकते। जितना आप खुद को और अपने गोल को लेकर क्लियर रहेंगे ना, उतनी ही आसानी से नेगेटिविटी से बच सकते हैं, जो कि आपकी परफॉर्मेंस को ऑटोमेटिकली एनहांस कर देगा। अब हमारा ये समझना बहुत जरूरी है कि क्लैरिटी किस किस चीज में आनी चाहिए, यानी क्या क्या पार्ट्स में बांटा गया है क्लैरिटी को ऑथर ने, वो समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला पार्ट है आपको खुद को जानना बहुत जरूरी है, यानी सेल्फ को। आपको खुद की अच्छाइयाँ बुराई ये सब के बारे में पता होना चाहिए। सेकेंड पार्ट है सोशल स्फीयर। इसका मतलब आप जिस भी सोसाइटी, ग्रुप ऑफ पीपल, ऑफिस, कलीग, फ्रेंड, जिनके भी साथ रह रहे हो, उनके सबके बारे में आपको पता होना चाहिए, और आप कैसे उनके साथ बिहेव करते हैं, वो आप लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, कौन अच्छा चाह रहा है, कौन बुरा चाह रहा है, ये सबके बारे में आपको अवेयर होना चाहिए। कुछ लोग हैं जिनको लेकर हमें चॉइस का ऑप्शन नहीं है, जैसे फैमिली, वो हमारे पास है तो हमको उन्हीं के साथ सीखना होगा। लेकिन कुछ जगह है जहाँ पर हमें चॉइस अवेलेबल है, जैसे आपके फ्रेंड्स चुनना, आपके ऑफिस कलीग्स में से आपका कौन अच्छा दोस्त बनेगा वो चुनना। तो बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट। थर्ड है स्किल सेट का। इसका मतलब आपके अंदर क्या टैलेंट है उसको लेकर आपको क्लियर रहना बहुत जरूरी है। लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, कई बार दूसरे का टैलेंट देखकर उसे कॉपी करने की कोशिश करते हैं, बट क्या ये सही तरीका है? मेरे पेरेंट्स ने मुझसे ये कहा, मेरे फ्रेंड्स ये कर रहे थे इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। आप बाद में इस चीज़ को लेकर रिग्रेट ही करेंगे। इसीलिए अपनी स्किल सेट को पहचाने और उसे और बेहतर करने पर फोकस करें, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ है सर्विस, यानी आप जिस भी जगह पर हैं उस जगह पर आपने कैसे इनपुट्स दिए हैं, यानी आपने कैसी बातें बोली हैं, आपने कैसा लिखा है, आपने क्या ऐसा काम किया है जिससे दूसरों को मदद हुई है, आप किन किन कॉजेज के लिए वॉलंटियर करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सक्सेस का मंत्र है। व्हेन यू गिव देन ओनली यू रिसीव। अब हम आ जाते हैं हमारी सेकेंड हैबिट पर, जो कि है क्रिएटिंग एनर्जी। ये हैबिट बेसिकली आपको पॉजिटिव एटीट्यूड और पर्सपेक्टिव के बारे में बताती है, और इसको लाने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला है मेंटली, दूसरा है फिजिकली। मेंटली पर आमतौर पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर बहुत डिस्कशन होता है, लेकिन कई लोग ये समझ पाने में मुश्किल हो जाते हैं कि हेल्दी अगर आप फिजिकली भी रहेंगे तो ही पॉजिटिव एटीट्यूड आ सकेगा। तो फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। रिसर्च शोज दैट ऑल टॉप नॉच पीपल एक्सरसाइज रेगुलरली। न्यूरोसाइंटिस्ट ने भी ये पता लगाया है कि हर बार एक्सरसाइज करने के बाद नए न्यूरॉन कनेक्शंस बनते हैं। और आपने अगर मेरी हैप्पीनेस हार्मोन वाली वीडियो देखी है तो आपको ये भी पता होगा कि
जब भी आप एक्सरसाइज करेंगे उससे एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे। इसका मतलब ये एक पेन रिलीफ हार्मोन है जो आपको और मोटिवेटेड और पॉजिटिव और लाइट वेटेड फील करवाएगा। और एक कॉमन बात होती है हाई परफॉर्मेंस में कि वो हमेशा एंथुसियाज्म यानी उत्साह से भरे होते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड या पर्सपेक्टिव आपकी पॉजिटिव थॉट्स, एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट और एंथुसियाज्म का एक कॉमन मिक्सचर है। आप इन सबको एक साथ लगाकर ही आप आसानी से उसे पा सकते हैं। अब हम आ जाते हैं हमारी थर्ड हैबिट पर, यानी रेज नेसेसिटी। मतलब आपको अगर मोटिवेटेड रहना है तो आपको इनर और आउटर दोनों एक्सपेक्टेशंस को बहुत हाई लेवल पे बढ़ाना होगा। सबसे पहले इनर एक्सपेक्टेशंस को समझते हैं और इसे एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल से समझाया है ब्रेंडन बूचर्ड ने। थोड़ा हाइपोथेटिकल जरूर है, लेकिन समझ में आ गया ना तो पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दो लोगों के बीच में रेस होनी थी, तो प्रैक्टिस के समय उनमें से एक दिमाग में रेस को जीतकर मेडल जीतने के बारे में सोचता था, लेकिन दूसरा के दिमाग में ये चलता था कि अगर मैं रेस जीत गया तो इससे आने वाली रकम से मैं अपने घर के मदर की जो मेड वाली एक्टिविटी है ना, यानी वो जो दूसरों के घर जाकर काम करती है, मैं वो छुड़वा दूंगा। तो आपके हिसाब से कौन ज्यादा मेहनत करेगा? सेकेंड एथलीट, राइट? इससे ये समझता है कि अगर हम आगे बढ़कर किसी भी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें तो हमारी खुद से एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं और ऑटोमेटिकली आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा और आपको हाई परफॉर्मर बनाएगा, क्योंकि आपकी स्टैंडर्ड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हाई होगी तो आपका परफॉर्मेंस भी हाई होगा। अब आउटर एक्सपेक्टेशंस को आप अपनी परफॉर्मेंस बूस्ट करने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, सबसे पहले वो समझते हैं। आप अपने गोल्स और टारगेट का ऐलान कर दीजिए, मतलब फैमिली, फ्रेंड्स सबको बता दीजिए। उससे क्या होगा, आपको उनकी एक्सपेक्टेशंस गिरने का डर होगा। इसका मतलब आपके ऊपर एक पॉजिटिव प्रेशर बिल्ट होगा जो आपको हाई परफॉर्मर बना देगा। अब आ जाते हैं हम हमारी फोर्थ हैबिट पर। हाई परफॉर्मेंस स्टॉपेजेस को स्मार्टली अवॉइड करते हैं। वो कैसे करते हैं ये समझते हैं। जो अंडर परफॉर्मेंस होते हैं ना, वो हमेशा स्मॉल टास्क पर फोकस करते हैं, क्योंकि जो लेस इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं ना, वो करने में काफ़ी आसान होते हैं और कम समय लेते हैं, और इससे एक सेंस ऑफ अचीवमेंट हमारे अंदर जनरेट होता है। यानी हमको ये लगता है कि हमने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है, लेकिन वो ये नहीं समझते कि उससे वो इम्पोर्टेंट कामों को ना कर कर समय बर्बाद कर रहे हैं, उन्हें टाल रहे हैं। इफिशियंसी का मतलब होता है डू थिंग्स राइट, लेकिन इफेक्टिवनेस का मतलब होता है डूइंग द राइट थिंग्स। हाई परफॉर्मेंस बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं और वो इफेक्टिवली काम करते हैं। वो हमेशा खुद को पुश करने वाली डेडलाइंस बनाते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। फिफ्थ हैबिट है डेवलप इन्फ्लुएंस। इसका मतलब वो जहाँ जाते हैं वो कुछ ना कुछ छाप छोड़ कर आते हैं, और इसके दो तरीके बताए हैं ब्रेंडन बूचर्ड ने जो आप लोगों को बहुत काम आएंगे। पहला कि वो लोगों को लेकर और उनकी नीड्स को लेकर ना बहुत अवेयर होते हैं, और दूसरा वो हमेशा सबको अप्रिशिएट करते हैं। तो आप भी ये दोनों को अपने लाइफ में अप्लाई करें। अब हम आ जाते हैं हमारे सिक्स्थ और सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट पर, जो कि है डेमोन्स्ट्रेट करेज। यानी हाई परफॉर्मेंस हमेशा अपने डर से लड़कर कैलकुलेटेड रिस्क लेने में विश्वास करते हैं, और सबसे बड़ा डर होता है अपने ड्रीम्स को लेकर ओपन होना। जैसे स्काई डाइविंग में ऊपर से डाइव करते समय तो डर लगता है, लेकिन जैसे ही आप डाइव कर लेते हैं, यानी पहला स्टेप ले लेते हैं प्लेन से निकलते ही, वैसे ही आपको उड़ने लगते हैं। आप बहुत अच्छा महसूस करते हो और आप अपने लाइफ के सबसे बेहतरीन पलों को जी रहे होते हैं। उसी तरह से होता है करेज। जब तक आप पहला स्टेप नहीं लेंगे तब तक जरूर घबराएंगे, लेकिन डर के आगे जीत है। तो अब हम समराइज करते हैं कि हाई परफॉर्मेंस बाय बर्थ नहीं बाय चॉइस होता है। इसका मतलब प्रैक्टिस से आप इसे सीख सकते हैं। उसके लिए आपको 6 हैबिट्स को फॉलो करना पड़ेगा, जो कि है फर्स्ट सीकिंग क्लैरिटी, सेकंड जनरेटिंग एनर्जी, थर्ड रेजिंग नेसेसिटी, फोर्थ है इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, फिफ्थ है डेवलपिंग इन्फ्लुएंस एंड सिक्स्थ है डेमोन्स्ट्रेट करेज। आई एम श्योर कि आज ही इस बुक से आपको बहुत सी चीज़ें सीखने मिली होंगी। आई होप कि आप इसे अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करेंगे, क्योंकि सीखने से नहीं अप्लाई करने से सीखता है आदमी। मिलते हैं नेक्स्ट वीक ऐसी कोई बुक समरी या स्पेशल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स मेक द ग्रेटनेस कॉमन।